अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, जो केमिस्ट्री का वर्ड है ना स्टूडेंट्स, इसको उर्दू में बेसिकली जो है वो हम कीमिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कीमिया। तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री, अब आप लोगों ने 8th क्लास में साइंस पढ़ी, 7th क्लास में पढ़ी, तो आप लोग साइंस पढ़ते थे। ठीक है, अब साइंस की जो है वो आगे मुख्तलिफ जो है वो ब्रांचेस होती हैं। साइंस को मुख्तलिफ जो है वो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। यानी कि अब आप लोग 9th क्लास में देखें, आप लोगों ने साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचें पढ़नी है। जिस तरह हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आप लोग फिज़िक्स पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स बायो पढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो यानी कि जो वर्ड साइंस है ना, अब इसके जो है वो फर्दर आगे से जो है वो ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री भी साइंस की ही एक ब्रांच में से है। तो इसलिए यहाँ पर देखें, आप इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। अब कुछ स्टूडेंट्स को ना ब्रांच का मतलब नहीं पता होता। ब्रांच का अगर उर्दू में आप लोगों को मतलब बताऊँ तो इसका मतलब होता है शाख। ठीक है, यानी कि जिस तरह एक ट्री है। ठीक है, तो ट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि ट्री की जो है वो मुख्तलिफ आगे से जो है वो ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, यानी कि उनकी शाखें जो है वो निकली हुई होती हैं। ठीक है, यानी कि एक ट्री की जो है वो डिफरेंट जो है वो आगे से ब्रांचेस होती हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ उसकी जो है वो शाखें होती हैं। इसी तरह जो साइंस है उसकी मुख्तलिफ जो है वो शाखें होती हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री भी साइंस की एक शाख है, यानी केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। अब डील्स का क्या मतलब होता है? डील्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स मुतालिया करना। ठीक है, क्या मतलब होता है? स्टडी, यानी कि मुतालिया। अब इसमें हम स्टडी क्या करते हैं केमिस्ट्री में बेसिकली? अब ये जो है ना, केमिस्ट्री में हम लोग डील करते हैं प्रॉपर्टीज़ के साथ, कंपोजिशन के साथ और स्ट्रक्चर के साथ। प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब होता है? खसूसियात। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है खसूसियात। कंपोजिशन का मतलब होता है तरकीब। कंपोजिशन मीन्स तरकीब। और स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है खसूसियात, कंपोजिशन का मतलब होता है तरकीब और स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त ऑफ सब्सटेंसेस। अब हम वन बाय वन जो है ना डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बेसिकली, कंपोजिशन क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है। सबसे पहले जो है जो वर्ड है प्रॉपर्टीज़, हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली हमारे पास जो केमिस्ट्री में अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें ना, तो दो तरह की जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, एक होती है हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली जो है ना, ये फ़िज़िकल जिस तरह मैं कहती हूँ, जो आपको फ़िज़िकली जो है वो नज़र आ रहा होता है, यानी कि ये फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है। जिस तरह अब आप जो है वो देखें, किसी भी स्टूडेंट को देख लें, आप उसकी हाइट को देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप उसका हेयर कलर देख सकते हैं, उसका हेयर कलर क्या है, आइज़ कलर क्या है, यानी कि ये सारी की सारी जो है ना बेसिकली उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, यानी कि फ़िज़िकली जो है वो आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में जो है वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारे पास बेसिकली आ जाता है कि कोई भी जो है वो हमारे पास सब्सटेंस है। ठीक है, उसकी जो है वो उसकी स्मेल क्या है। ठीक है, उसके अलावा उसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या है। ये सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं, ये स्टूडेंट्स हमारी जो है वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है, अब उसकी जो है वो स्मेल क्या है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, मैस क्या है, उसका कलर क्या है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे पास जो है वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। जैसे अब मैं बात करूँ, मेरे पास कोई सब्सटेंस है, जिस तरह मैं यहाँ पे वाटर ही ले लेती हूँ। ठीक है, वाटर आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वाटर का? H2O। यानी कि वाटर में हमारे पास जो है वो 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होती है। अब आपको पता है कि वाटर का कलर क्या होता है। ठीक है, वाटर का कलर जो है कोई कलर नहीं होता, इट्स मीन कि ये कलरलेस होता है। ठीक है, इसी तरह
वाटर की स्मेल क्या होती है? आपको पता है कि वाटर की ना तो खुशबू होती है और ना ही जो है वो बदबू होती है। तो इट्स मीन के वाटर की स्मेल बेसिकली क्या है? ऑर्डरलेस होता है वाटर। और अगर हम देखें इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, और इसकी शेप क्या होती है। इस वाटर की कोई फिक्स शेप नहीं होती। आप इसको ग्लास में डालेंगे तो वो उसकी वही शेप हो जाएगी, बोतल में डालेंगे तो उस शेप में चला जाएगा। तो ये सारी की सारी जो बेसिकली होती है ना केमिस्ट्री में, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं या जो बोले हैं, तो ये बेसिकली फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा वाटर के अलावा अगर आप लोग देखें, एग्जांपल नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ NaCl को। आप NaCl की ले लें, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। अब आपने देखा होगा नमक की शेप क्या होती है? क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, क्रिस्टलाइन शेप होती है नमक की, क्रिस्टल फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा नमक का जो है वो कलर क्या होता है? नमक वाइट कलर का होता है, ठीक है। इसका कलर वाइट होता है। तो ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती है। इस तरह हर सब्सटेंस की जो है वो डिफरेंट जो है वो स्मेल होगी, डिफरेंट उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा, डिफरेंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उनकी डेंसिटी होगी, ठीक है। तो सबकी जो है वो बेसिकली ये डिफरेंट होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब भी हम बात करते हैं ना, तो ये केमिकल रिएक्शन से जो है वो रिलेटेड होती हैं, ठीक है। यानी कि केमिकल रिएक्शन से हमारे पास जो है केमिकल रिएक्शन से रिलेट होती है। यानी कि कोई भी एटम ले लें आप, कोई भी दो चीज़ें आपस में वो क्या करेंगी, मिलती हैं और कोई नई चीज़ जो है वो उससे बनती है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, सपोज़ करें मैंने एक एटम लिया है कार्बन, ठीक है, और ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब कार्बन ऑक्सीजन मिला हमारे पास क्या, ये नहीं कि दो एटम मिले डिफरेंट, उन्होंने जो है वो कोई नया जो है वो कंपाउंड बना दिया, ठीक है। अब ये थी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसमें हमारे पास कोई भी जो है वो डिफरेंट एटम मिलते हैं और कोई नई जो है वो हमारे पास चीज़ बनती है। इसके अलावा और एक मैं यहाँ पे लिखती हूँ H2+ आप ले लें, Cl ले लें, ठीक है। हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे जो है वो क्लोरीन ले लिया, ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ये बेसिकली जो है वो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, देखें प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने क्या पढ़ा था? कंपोजिशन। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब वो देख लेते हैं। कंपोजिशन का मतलब मैंने आपको बताया कि तरकीब, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ की बनावट। अब कोई भी चीज़ है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। अब केमिस्ट्री में ना मैं आपको एग्जांपल देने से पहले डेली लाइफ में से एग्जांपल दे देती हूँ। जिस तरह हमारे पास जो है वो, जिस तरह हमारे पास टी होती है, ठीक है। तो टी में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जो है वो मिल्क लेते हैं, फिर उसके अंदर जो शुगर ऐड करते हैं। फिर देखिए मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, शुगर की कम होती है, फिर उसके अंदर चाय पत्ती ऐड करते हैं। तो देखें कि चाय जो है वो बेसिकली किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या क्या ऐड किया। तो ये कंपोजिशन होती है कि कोई भी चीज़ है उसकी बनावट क्या है, वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी हमारे पास क्या होती है? कंपोजिशन। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो जिस तरह हम देखें वाटर है H2O। अब वाटर में देखें आप, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। यानी कि जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलता है ना, तो ये दोनों चीज़ें मिलके जो है वो हमारे पास क्या बनता है? वाटर बनता है, ठीक है। तो ये वाटर की कंपोजिशन थी हमारे पास। और इसके अलावा NaCl है। अब इसमें देखें एक सोडियम का एटम है और दूसरा जो है वो क्लोरीन का है। ये दोनों मिलके जो है वो हमारे पास क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक हमारे पास बनता है। तो यानी कि कंपोजिशन से मुराद यही होती है बनावट, कि वो चीज़ जो है वो किस किस एटम से मिलके बनी हुई है। ओके, होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर यानी कि साख्त। अब आप लोग देखें अल्लाह ताला ने इंसान का स्ट्रक्चर कैसा बनाया है, ठीक है। आपकी आइज़ हैं, आपका नोज़ है, फिर आपके जो है वो लिप्स आते हैं, ठीक है। फिर देन जो है वो आपका बॉडी स्ट्रक्चर आता है। तो ये सारा अल्लाह ताला ने जो है वो आपका फ़िज़िकल स्ट्रक्चर किस तरह का बनाया है? हर इंसान का जो है वो सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर है। और इसी तरह से जो है वो आप चेयर का स्ट्रक्चर देख लें, ठीक है, टेबल का स्ट्रक्चर देख लें, या कोई डोर का स्ट्रक्चर देख लें, तो ये बेसिकली जो है ना ये स्ट्रक्चर होते हैं। इसी तरह अगर केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो इसमें हमारे पास देखें कोई भी सब्सटेंस है, जिस तरह ये वाटर ही हमने पढ़ा,
अब इसका स्ट्रक्चर देखें, यूँ इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें एक ऑक्सीजन का एटम होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होता है और यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक हाइड्रोजन लगा होता है। ये बेसिकली वाटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अलावा आपने मीथेन का भी स्ट्रक्चर एक क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। CH4 ये वाला आपने पढ़ा होगा। अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं खोल के लिखूँ, इसको हम कैसे लिखते हैं, बेसिकली दरमियान में हमारे पास कार्बन एटम होता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक यहाँ, और एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर लगा होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बेसिकली ये स्ट्रक्चर होते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते, जिस तरह अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो इस तरह से होता है, ऑक्सीजन का एटम इस तरह से होता है बड़ा सा, और यहाँ पर जो है हमारे पास दो जो है ना वो हाइड्रोजन के एटम जो है वो लगे होते हैं। अब ऐसा नहीं करेंगे हम लोग कि ये जो हाइड्रोजन एटम मैंने लगाए हैं आप लोग यहाँ पे लगा दो, ऐसा नहीं होगा, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हम कर सकते किसी ह्यूमन के बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, ठीक है। अपनी अपनी जगह पे ही हर चीज़ होती है, इसी तरह से जो है वो वाटर का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है वो ये होता है, ठीक है। ये थी हमारे पास डेफिनेशन। अगर आप लोग इतनी भी लिख देते हैं ना अपने पेपर में तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। Chemistry is the branch of science which deals with the properties, composition and the structure of substances, ठीक है। यानी केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, किसके, सब्सटेंसेस के, ठीक है। तो मुख्तलिफ मैंने सब्सटेंसेस की एग्जांपल ली और उसमें फिर हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कंपोजिशन क्या होती हैं, स्ट्रक्चर क्या होती हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके। अब नेक्स्ट देखें, इसकी फर्दर जो है वो हम केमिस्ट्री में क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। इट ऑल्सो डील्स विद द फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर, ठीक है। यानी कि इसमें हम लोग जो है वो और क्या स्टडी करते हैं, फिज़िकल और केमिकल चेंजेस जो कि मैटर में आ रही होती हैं। अब 8th क्लास में हम लोगों ने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी है। मैटर क्या होता है, ये मैटर को उर्दू में कहते हैं मादा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो इन चीज़ों का नहीं पता होता, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैटर का मतलब होता है मादा। अब आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी जो है ना ये मैटर होती है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैटर होती है। अब मैटर होते क्या है, एनीथिंग डेट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कोई भी चीज़ है अब उसका मैस भी हो, ठीक है, और उसने कोई जगह भी घेरी हुई है तो वो मैटर कहलाती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग केमिस्ट्री में क्या डील करते हो, फिज़िकल और केमिकल चेंजेस जो कि मैटर में आ रही होती हैं, एंड द लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न दिस चेंजेस, और लॉज और प्रिंसिपल जिनके तहत जो है वो ये चेंजेस आती हैं, ठीक है। चाहे वो फिज़िकल हो या फिर जो है वो केमिकल चेंज हो। अब फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज से क्या मुराद है, इसको भी हम देख लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। फिज़िकल चेंज जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये बेसिकली ना फिज़िकल चेंजेस से रिलेट होता है, ठीक है। फिज़िकल चेंजेस फिज़िकल चेंजेस जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड होती हैं। यानी कि जैसे कि आपने पढ़ा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को बताई, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, उसका डेंसिटी, कलर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल चेंजेस से जो है वो रिलेट कर रही होती हैं। अब देखें, अब वाटर है, वाटर का आपको पता है कि कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ऑब्वियसली, ठीक है। अब आप वाटर को जब क्या करते हो, फ्रीज़र में रखते हो, ठीक है। वाटर को जब आप क्या करते हो, फ्रीज़र में रखते हो, यानी कि देखें मेरे पास यहाँ पे मैं क्या करने लगी हूँ आपको, फिज़िकल चेंजेस का कॉन्सेप्ट, फिज़िकल चेंजेस। अब देखें वाटर को जब हम क्या करते हैं, सपोज करिए मेरे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। जब हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं, वाटर की किस स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था, ठीक है। वाटर को फ्रीज़ करते हैं यानी कि लोअर टेम्परेचर पर, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इनिशियल एरो का मतलब है कि टेम्परेचर हमारे पास कम होता है। आपको पता है कि फ्रीज़र में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है। जब हम इसको लोअर टेम्परेचर पे क्या करते हैं, फ्रीज़ करते हैं, तो वाटर लिक्विड फॉर्म में तो नहीं रहता। आपको पता है कि वाटर क्या बन जाता है, बर्फ़। वाटर बेसिकली हमारे पास जो है वो सॉलिड फॉर्म में चले जाता है, ठीक है। वाटर किस फॉर्म में चला गया, सॉलिड फॉर्म में। देखो जब आप लिक्विड फॉर्म में होता है पानी हमारा, जब जैसे ही आप उसको फ्रीज़र में रखते हो, ठीक है, तो कुछ देर बाद जो है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसकी फॉर्म लिक्विड से जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाती है, ठीक है। ऐसा चेंज फिज़िकल चेंज कहलाता है बेसिकली, ठीक है। क्या कहलाता है, फिज़िकल चेंज। और इसके अलावा
आप लोग फिज़िकल चेंजेस को ना बेसिकली आप लोग रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। रिवर्स का मतलब होता है कि आप उसको वापस उसी फॉर्म में ला सकते हो जिस फॉर्म से आपने उसको कन्वर्ट किया था। जैसे कि अब वाटर को आपने लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया था ना। देखिए लिक्विड फॉर्म से वाटर को जब आपने फ्रीज़ किया किस में कन्वर्ट हुआ था, सॉलिड फॉर्म में। अब जैसे ही आप देखें सॉलिड फॉर्म को अगर आप फ्रीज़र में से पानी को बाहर निकाल के रख देंगे, यानी बर्फ़ को बाहर निकाल के रख देंगे, तो जब बर्फ़ पिघलेगी तो अगेन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। यानी फ़िज़िकल चेंजेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिकल चेंजेस। फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। फिज़िकल चेंजेस का आप लोगों को मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस जो है ना बेसिकली ये हमारे पास जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी दो एटम जो है वो मिलके कोई नया जो है वो कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। देखो चेंज हो गया ना, देखो पहले वो कार्बन और ऑक्सीजन ये वाली फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही दोनों जो है वो आपस में मिले कंबाइन हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में चला गया। यही बेसिकली हमारे पास केमिकल चेंज होता है। अब केमिकल चेंज होता है ना स्टूडेंट्स, आप इनको रिवर्स नहीं कर सकते। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है। केमिकल चेंज जो होता है आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। यानी देखें अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, दोबारा से जो है वो ये उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता अपने कार्बन और ऑक्सीजन में। लेकिन फिज़िकल चेंज का मैंने आप लोगों को बताया, देखें पानी है ना सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, लेकिन सॉलिड दोबारा से लिक्विड में हो सकता है अगर आप उसको फ्रीज़र में से निकाल दोगे, ऐसे ही है ना। तो फिज़िकल चेंज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं बट केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंड द लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस। यानी कि कुछ लाज और प्रिंसिपल्स होते हैं, कवानीन और असूल होते हैं, ठीक है। लाज का मतलब होता है कवानीन, क्या मतलब होता है इसका, कवानीन। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है असूल, ठीक है। कुछ लाज और प्रिंसिपल जिनके तहत जो है वो ये चेंजेस आती हैं, ठीक है। अब ये लाज और प्रिंसिपल्स जो है वो हमारे पास कौन से होते हैं। अब मैं सिंपल आप लोगों को कॉमन लॉज बताती हूँ। हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस आता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लास्ट में हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या कहता है कि जो मैस है ना बेसिकली किसी भी चीज़ का, उसको ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, अब देखें ये जो आपने किया था, ये मैंने आप लोगों को रिएक्शन सपोज करें, इसमें कार्बन और ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है ये देख लें, इसमें आपने सपोज करें कि 100 ग्राम जो है ना ये इनका मैस लिया था। क्या लिया था, 100 ग्राम इनका मैस लिया था। यानी कि जो आपके रिएक्टेंट्स है ना वो आपने 100 ग्राम लिए थे, तो जो रिज़ल्ट में आपका प्रोडक्ट होगा वो भी आपका 100 ग्राम ही होगा। यानी उसमें जो है वो कोई जितना था वो उतना ही रहेगा, ना तो वो डिस्ट्रॉय हम उसको कर सकते हैं और ना ही जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले 100 ग्राम था, फिर 100 ग्राम ही जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट बना, ना तो ये डिस्ट्रॉय हुआ और ना ही जो है वो ये फर्दर प्रोड्यूस हुआ। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ठीक है। और प्रिंसिपल्स जो है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे होते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे होते हैं। एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, बाद में दैन जो है वो हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है, फिर लास्ट पे जो है वो रिजल्ट्स, ठीक है। यानी कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे होते हैं, फिर दैन जो है वो हम ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है, फिर उसके बाद जो है वो हमें लास्ट पे रिज़ल्ट मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक जो है वो ये हमारी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। होप्स आप लोगों को क्लियर होगा हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा, हम केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं बेसिकली, प्रॉपर्टीज़ को, कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, उसके अलावा फिज़िकल और केमिकल चेंजेस देखी मैटर में कि ये क्या होती हैं, ठीक है। लॉज क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो
अगर आप लोगों को कोई भी इन चीज़ों में कन्फ्यूजन हो तो ठीक है, आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर पूछ लेना है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।